जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सारी वीडियोस देख रहे होंगे। नून सीरीज़ हमारी जो स्टार्ट हुई हुई है, इसमें हमने हमारा जो मकसद था वो ये था कि हम नून का जो कंप्लीट कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक पूरी सीरीज़ बनाएंगे जिसको हम कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह उसको हम कंप्लीट भी करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको कंप्लीट भी कर रहे हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो माइक्रो प्राइवेट लेवल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले जो पिछली हमारी वीडियो थी नून से रिलेटेड, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने होलसेल के बारे में डिस्कस किया था। होलसेल की हमने प्रोडक्ट हंटिंग सीखी थी कि किस तरह से हम होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। उसमें मैंने आपको एक लाइव प्रोडक्ट हंट करके दिखाया था। देखिए, आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर होलसेल करना है तो होलसेल करने के लिए आपको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रांड्स, इनके साथ जाना पड़ता है। इसके बगैर अगर आप काम करते हैं तो आपके पास सप्लाई चेन मेंटेन नहीं रहती। सप्लाई चेन हम कहते किसे हैं? सप्लाई चेन हम बेसिकली कहते हैं इनवॉइसेस को, रिकॉर्ड को, कि हमने कहाँ से परचेज़ किया, हमारे सप्लायर ने कहाँ से परचेज़ किया। अगर हमारा सप्लायर खुद इटसेल्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर है या अमेज़ॉन खुद है या फिर वो ब्रांड खुद है तो उसकी इनवॉइसेस एक्सेप्टेबल होती हैं। अब चूँकि हम नून पे काम कर रहे हैं तो नून पे भी इसी तरह इनवॉइसेस हर प्लेटफॉर्म पे हमें चाहिए होती हैं, चाहे हम होलसेल कर रहे हैं, चाहे हम प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, चाहे हम माइक्रो प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, हर मॉडल पे हमें इनवॉइसेस चाहिए ही चाहिए। इसी चीज़ का ख्याल रखते हुए हमने इनवॉइसेस हर मॉडल में अपने पास रखनी है। अब चूँकि नून का जो क्राइटेरिया, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपने एमपीएल करना है या होलसेल करना है तो इनवॉइस आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। नून जो इनवॉइसेस एक्सेप्ट करता है उसमें ये होना चाहिए कि आपके सप्लायर की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपकी अपनी जो स्टोर है उसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। उसके साथ साथ मेन चीज़ ये है कि आपके सप्लायर की जो इनवॉइस है उसके ऊपर उसकी स्टैंप और उसका साइन होना चाहिए। ये नून की रिक्वायरमेंट है। अमेज़ॉन जबकि ये नहीं कहता कि भाई साइन भी हो, वो खाली स्टैंप से भी एग्री हो जाता है, और अगर स्टैंप भी नहीं है तो भी अगर इनवॉइस पूरी क्राइटेरिया के मुताबिक है तो अमेज़ॉन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन नून नहीं करता। और इनवॉइस के साथ साथ चूँकि आप नून पे काम कर रहे हैं तो आपके पास वैट सर्टिफिकेट होना लाजमी है। वैट सर्टिफिकेट अक्सर वो ब्रांड से अप्रूवल पे आपसे मांग लेता है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम एमपीएल के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन केस अगर आपने अमेज़ॉन के नून के ऊपर एमपीएल करना है, अगर आप पहले होलसेल वगैरह कर रहे हैं नून पे, तो अगर आपने माइक्रो प्राइवेट लेवल करना है या प्राइवेट लेवल करना है तो उसके लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो ज़रूरी हैं आपके लिए। आज वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चले आए हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम हमारी जो आउटलाइन है हमने जो बनाई हुई है आज की, हम वो डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले नॉन एमपीएल प्रोडक्ट हंटिंग, कि अगर आपने नॉन के ऊपर एमपीएल करना है तो उसके लिए प्रोडक्ट हंटिंग आपने कैसे करनी है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है। मैंने एक रफ सा छोटा सा क्राइटेरिया लिखा है। ये क्राइटेरिया हम हमेशा अपने हिसाब से बनाते हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाते हैं। अगर इस क्राइटेरिया को जितना भी बड़ा मैं कर दूं वो कम रहेगा, क्योंकि क्राइटेरिया अप एंड डाउन होता रहता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, होलसेल का क्राइटेरिया बताया था, उसी तरह यहाँ पे भी हमने देखना होता है। देखें, कोई भी प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हैं उसमें जो मेन चीज़ें होती हैं, सबसे मेन चीज़ें वो ये 4 चीज़ें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपके प्रोडक्ट में फॉल नहीं कर रही तो आपके प्रोडक्ट पे बाकी जितना भी क्राइटेरिया होगा वो इम्प्लीमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आप जब भी होलसेल कर रहे हैं या माइक्रो प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, आपने एक प्राइस रेंज सेलेक्ट करनी होती है, क्योंकि वो प्राइस रेंज ही है आपका जो कंपटीटर है वो डिफ़ाइन करती हैं, आपका प्रॉफिट मार्जिन डिफ़ाइन करती हैं। उसके साथ साथ ये डिफ़ाइन करती हैं कि आपके प्रोडक्ट में आपको कितना एक प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, चाहे होलसेल है चाहे माइक्रो प्राइवेट लेवल है। अगर आप कम प्राइस वाले प्रोडक्ट में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्राइस वार मिलेगी, क्योंकि देखिए जब प्राइस कम है इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है इसका मतलब हर दूसरा सेलर उसमें इन्वॉल्व होगा। तो इसी तरह जैसे जैसे आपकी प्राइस इंक्रीज होती जाएगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती जाएगी और आपका कंपटीशन कम होता जाएगा। ठीक है, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट से हटके अगर आप प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट में जाएंगे, मीन्स अगर एक प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं 20 दिरहम का, उसकी क्वालिटी जितनी भी अच्छी कर लें प्राइस वार उतनी ही रहेगी, कस्टमर उधर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जब आप सेलिंग प्राइस इंक्रीज वाले प्रोडक्ट में जाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स में जाएंगे जिनकी सेलिंग प्राइस ही ज़्यादा होगी, तो उसमें आपको कंपटीशन भी बहुत कम देखने को मिलेगा और वहाँ पे आपका प्रॉफिट चंक जो है वो भी ज़्यादा होगा। सेकंड चीज़ हमें ये देखना होता है, ख़ासतौर पे माइक्रो प्राइवेट लेवल में या प्राइवेट लेवल में, कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो उसकी डिमांड और सेल वॉल्यूम। ठीक है, अब आप ऐसे प्रोडक्ट पे नहीं जाओगे जिसकी डिमांड तो है, ठीक है, लेकिन सेल नहीं है। इसी तरह या फिर आप ऐसे प्रोडक्ट पे भी नहीं जाओगे जिसकी सेल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड भी ज़्यादा है। ठीक है, या डिमांड कम हो सेल ज़्यादा हो तो उस पर भी नहीं जाते थे। अब इसमें जो हमने जाना होता है, हमने ये देखना होता है कि भाई
जो डिमांड है ना, डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए, कंपटीशन कम होना चाहिए। डिमांड और सेल दोनों ही ज़्यादा इंक्रीज करनी चाहिए। एक चीज़ अगर कम होगी तो फ़ायदा नहीं है। अगर मतलब डिमांड ज़्यादा है और सेल कम है तो फ़ायदा कोई नहीं। इसी तरह सेल भी, अगर सेल ज़्यादा है लेकिन डिमांड नहीं है तो फिर भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, दोनों चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसमें हम क्या करते होते हैं, सबसे पहले ये देखते होते हैं कि भाई हमने कोई भी अगर लिस्टिंग को फाइनलाइज करना है या कोई भी प्रोडक्ट को फाइनल करना है तो उस पर हमने ये देखना है कि जितनी भी लिस्टिंग्स हैं, जितने भी कंपटीटर बैठे हैं, एटलीस्ट सबको इतनी सेल आ रही हो कि भाई आप अगर उसमें ऐड हो जाते हैं, लेट्स सपोज 7 बंदे पहले बेचने वाले हैं या 5 बंदे पहले बेचने वाले हैं, 6ठे बंदे आप हैं या 8वें बंदे आप हैं, तो आप ये देखें कि जो मुझसे पहले बैठे हुए हैं क्या उनके पास सेल्स आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर आपसे पहले जो लोग बैठे हैं उनके पास ही सेल नहीं आ रही और आप भी बीच में घुस जाते हैं तो फिर आपके पास सेल कैसे आएगी। हमारे पास अभी इस टाइम तक जितने भी ग्रुप में क्वेरीज आती हैं या जो लोगों ने MPL स्टार्ट किया हुआ है बगैर प्रॉपर रिसर्च के, बगैर प्रॉपर लर्निंग के, उनके साथ जो इशू फेस करने को मिलता है वो यही होता है। इशू क्या होता है, वो लोग जी टिकटॉक से वीडियोस देख लेते हैं, लोग रेकमेंड कर होते हैं जी ये भी प्रोडक्ट MPL के लिए कर ले, ये भी रेकमेंड कर ले। ऐसा नहीं होता। हर बंदे की केस स्टडी अपनी होती है। हर बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से केस स्टडी करता है। अब मैं प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रहा हूं तो मैं हर रिस्की से रिस्की प्रोडक्ट पे भी गो इन कर लेता हूं। वजह यह है कि मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि किस प्रोडक्ट पे किस तरह के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, किस प्रोडक्ट पे किस तरह के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, किसकी सोर्सिंग अच्छी होती है, किसकी सोर्सिंग अच्छी नहीं है। अगर ये प्रोडक्ट मैंने मंगवाना है तो क्या ये कस्टम क्लियर करेगा या नहीं क्लियर करेगा। उसके बाद कंप्लाइंसेस सर्टिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट्स तो नहीं चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए, या इस प्रोडक्ट पे मुझे देख के लग रहा है कि यार शिपिंग मुझे महंगी पड़ेगी, मैं बायर नहीं मंगवा सकता, इसको मुझे बाय सी मंगवाना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। उसके बाद कंपटीशन एनालिसिस, कंपटीशन एनालाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ऐसी प्रोडक्ट्स पे जाना है जिसका कंपटीशन कम हो लेकिन डिमांड ज़्यादा हो। ठीक है, कंपटीशन कम और डिमांड ज़्यादा, ये कैसे पता चलता है ये भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ रियल टाइम में। उसके बाद रिव्यू एनालिसिस आपने लाजमी करने। लेट्स सपोज आपने एक प्रोडक्ट फाइनल कर लिया, मैंने एक प्रोडक्ट फाइनल किया जी, स्टार प्रोजेक्टर लैंप मैंने फाइनल कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा भाई जितने भी कंपटीटर बैठे हैं उन सब की रिव्यूज़ पढ़ूंगा, वहां पे देखूंगा कि कस्टमर क्या कंप्लेन कर रहा है, ताकि मुझे ये पता चले कि उसमें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट क्या है। लेट्स सपोज कस्टमर कंप्लेन कर रहा है कि जो स्टार प्रोजेक्टर है उसमें जो लेंस आ रहे हैं वो ख़राब है। ठीक है, या उनमें जो प्रोजेक्शन के क्या कहते हैं, हम उसको मैप कह लें या इफेक्ट कह लें, वो ठीक नहीं है, उनको पसंद नहीं आ रहे, तो हम वो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें वो चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं माउस बेच रहा हूँ तो, और मैं ब्लूटूथ वाला माउस बेच रहा हूँ या चार्जेबल माउस बेच रहा हूँ, कस्टमर वहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई इसकी जो ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी है वो अच्छी नहीं है, ज़्यादा दूर करने पर डिस्कनेक्ट हो जाता है, या फिर उसकी बैटरी का इशू है, तो मैं उसको इंप्रूव करूंगा। इसी तरह रूम फॉर इम्प्रूवमेंट का मतलब यही होता है कि हम जो दूसरे कंपटीटर्स होते हैं उनकी लिस्टिंग्स को देखते होते हैं कि भाई यहाँ पे हम क्या रूम फॉर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए हम अपने इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसीलिए प्राइस रेंज भी एक बताई है, और इसमें क्राइटेरिया आप और इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि वेट है। लेट्स सपोज मैं वेट की बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा प्रोडक्ट फाइनल करूँगा जिसका वेट 200 ग्राम से शुरू हो रहा हूँ। 200 ग्राम से वजह 200 ग्राम इसलिए है कि अगर मैं एक आइटम सिलेक्ट कर रहा हूँ 200 ग्राम वाला, और उसके मैं अगर 100 पीस परचेज करता हूँ, तो 200 ग्राम को आप 100 से मल्टीप्लाई करो, आपके सामने वेट आ जाएगा कि टोटल वेट मेरा क्या बन रहा है। इसी तरह अगर आप ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हो जिसका वेट ही 500 ग्राम है, आप उसके 100 पीस लेते हो, ठीक है, 500 को जब 100 से आप करोगे तो सीधा सीधा आपका 25 से 30 kg बन जाएगा। इसी तरह अगर आपका 1 kg वाला 1000 ग्राम वाला एक प्रोडक्ट है जिसका 1 kg वेट, अगर आप 100 पीस लेते हो तो 100 kg 100 किलो हो जाएगा। जितना वेट इंक्रीज होगा उतनी आपकी शिपिंग महंगी होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोकल से भी परचेज करते हो तो लोकल से आपको प्राइस ज़्यादा मिलेगी, और प्राइस के साथ साथ आपको इनवाइसेस के भी इशू हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, अभी बिल्कुल न्यू लेवल पे हैं, कम क्वांटिटी से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो आप लोकल से कर सकते हैं। लेकिन याद रहे अपनी जो इनवाइसेस का क्राइटेरिया वो आपने फुलफिल लाजमी करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए नून पे आते हैं। अब नून पे यहाँ पे अपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है और शीट में ऐड करनी है। अब शीट ये वही है जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कैसे करना है। आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है trendskillsllc.com। ठीक है, आपको अमेजोन या नून से रिलेटेड कोई भी फ्री डाटा चाहिए होता है तो यहाँ पे वेबसाइट पे फ्री डाटा वाला टैब है, इस पर आपने आ जाना है। इस पे अक्सर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे अमेजोन की प्रोडक्ट हंटिंग की शीट पड़ी हुई है, होलसेल की, कस्टमर को इनवाइस देनी है तो कस्टमर इनवाइस पड़ी हुई है, MPL PL का रोड मैप पड़ा हुआ है, चाइनीज़ कमर्शियल इनवाइस का टेम्पलेट पड़े हुए हैं, नून प्रोडक्ट हंटिंग की शीट है। ये वाली शीट आपने यहाँ से क्लिक करके आएगी,
इस तरह की शीट ओपन हो जाएगी। इसको आपने यहाँ पे आके फाइल पे मेक अ कॉपी कर लेना है। मेक अ कॉपी करके आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में मैं एक टैब बनाऊंगा एमपीएल के लिए, ये अब होलसेल का था, इसी में एक टैब बनाऊंगा। ये जो नीचे टैब आ रहे हैं इसी को क्या करूंगा, डुप्लीकेट करूंगा। अब ये डुप्लीकेट मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं इसके आगे लिख दूंगा जी एमपीएल, ठीक है, एमपीएल यूई, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे एमपीएल यूई प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने देखा मैंने एमपीएल यूई प्रोडक्ट हंटिंग ऐड कर दिया है। अब इसमें कुछ कॉलम ऐड करेंगे। अब कॉलम कौन से ऐड करने हैं, सबसे पहले जो हमें, क्योंकि जब भी हमने यहाँ पे ऐड करना होता है तो हमने कुछ कॉलम ऐड करने होते हैं, ठीक है। कुछ फीसिस होती हैं या कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जो हमने करनी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है जी, सोर्स प्राइस, ठीक है। ये सोर्स प्राइस आपकी आ गई। अब यहाँ पे आपने नून का लिंक तो आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सप्लायर का लिंक आपको रखें, अलीबाबा का रखें या ना रखें, उसका कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉफिट आपका आ गया, ठीक है। अब इस प्रॉफिट को हमने क्या करना होता है, हमने क्वांटिटी के हिसाब से भी करना होता है। अब तो यहाँ पे मैं अब नया कॉलम ऐड करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 हम कॉलम ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या जी, टोटल प्रॉफिट आएगा, टोटल प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, आरओआई आपको निकालनी होती है, ठीक है। और यहाँ पे शिपमेंट डिटेल भी होनी चाहिए, शिपमेंट डिटेल्स। ये जब आके हम सोर्सिंग करेंगे तो अब हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद होंगी। अब यहाँ तक ये चीज़ें मैंने कर ली, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा हम एक्सपेंस हमने ऐड कर लिए, सबसे पहले हमने नून की प्राइस लिखी, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले हमने सेलिंग प्राइस लिखी, यहाँ पे हमने नून की फ़ीस लिखी, एक्स्ट्रा प्लेट लिखे, सोर्स लिखा। सोर्स में अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 2 कॉलम और ऐड कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले जी हम क्या ऐड करेंगे, EXW प्राइस, ठीक है। फिर DDP प्राइस, हम इसको DDP कंसिडर करेंगे, DDP, ठीक है। सोर्स प्राइस, DDP प्राइस, और यहाँ पे हम इसको सोर्स प्राइस, इसको हम सोर्स प्राइस कंसिडर करेंगे, ठीक है, जो हमें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अब ये 80 वाले पे मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मुझे इसकी EXW मिल रही है 23 और DDP पड़ी है मुझे 14, तो इसको मैं अब टोटल करूँगा। टोटल कैसे करूँगा, इनको सम कर दूँगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ठीक है। इनको मैंने सम किया, यहाँ पे सम करना था, सम करते हैं, ब्रैकेट EXW प्लस DDP क्लोज। तो 37 हमारी क्या है जी, सोर्स प्राइस है। अब सोर्स प्राइस में से प्रॉफिट कैसे निकलेगा जी, ये उसमें से सेलिंग प्राइस में से ये सारी चीज़ों को माइनस कर रहा है। माइनस करने के बाद ये हमारा पास प्रॉफिट आ गया। टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास क्वांटिटी भी तो होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्वांटिटी, ठीक है। हमने क्वांटिटी ऐड कर दी। लेट्स सपोज मैं 100 पीस परचेज कर रहा हूँ इसका चाइना से, तो मुझे प्रॉफिट निकलना चाहिए। अब यहाँ पे मैं फार्मूला ऐड करूँगा, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे स्टार का साइन किधर गया, स्टार, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 74, ठीक है। तो ये मेरा टोटल प्रॉफिट आ गया। अगर एक पीस में मुझे 74 रियाल प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे 74 आ गया। इसी तरह सोर्स प्राइस में मैं अगर 56 कर देता हूँ तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे कैसे होगी कि भाई जितने की हमें लैंडिंग कॉस्ट आ रही है उसको तो हमने मल्टीप्लाई किया ही नहीं, मतलब सोर्स प्राइस अगर हमें 56 की पड़ रही है, जिसको हम लैंडिंग कॉस्ट कहते हैं, उसको हमने मल्टीप्लाई टोटल क्वांटिटी के साथ किया ही नहीं, तो ये आ गया। अब इसको हमने इसके साथ करना है। अब जहाँ पे हमने n लगाया हुआ वहाँ पे हम O लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे O, ठीक है। तो हमारा ROI क्या निकला, 98%, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक्स हमसे हो रही थी जो अब हमने फिक्स कर दी है, ठीक है। अब ये 98% क्यों निकल रही है, 98% इसलिए निकल रही है क्योंकि हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब सोर्स प्राइस लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 78 हमें हुआ है, तो वो 40 पे ROI आ जाएगा। तो याद रहे ROI आपका 30 अबव आना चाहिए, ठीक है। अब इस शीट में मैं कुछ चीज़ें ब्लू कर रहा हूँ जिनमें आपने डाटा ऐड करना है, ठीक है। जिनमें आपने ऐड नहीं करना, जैसे कि ये है, इनको आपने नहीं छेड़ना। मैं इनको ऑरेंज कर देता हूँ, जिनको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। इसको आपने नहीं छेड़ना, टोटल प्रॉफिट, टोटल इन्वेस्टमेंट, ROI, इनको भी आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। इनको अगर आप छेड़ेंगे तो फार्मूला जो है ना वो गलत हो जाएगा। मैं इनको ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। ऑरेंज के अलावा जितने भी कॉलम हैं उन सब को आप क्या कर सकते हैं,
एडिट कर सकते हैं। जिन जिनको मैं ऑरेंज कर रहा हूँ उनको आपने एडिट नहीं करना। अगर आप इनको एडिट करेंगे तो फार्मूला रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये सोर्स प्राइस है, यहाँ पे ये हमारे पास आ गई, टोटल प्रॉफिट आ गया जी, ठीक है। अब ये सोर्स प्राइस जो है वो 78 है, ठीक है। किस तरह से है, जैसे यहाँ पे अगर ये देखें ये सारी होगी। अब इसका भी मैं फार्मूला लगा देता हूँ सोर्स प्राइस का भी, ताकि ये भी आप रिमूव ना हो, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले जी सोर्स प्राइस हमें कैसे मिलेगी, EXW और DDB, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, EXW और DDB को प्लस कर लेना है। अब हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 37 हमारी क्या होगी, सोर्स प्राइस। इसको भी अब आपने एडिट नहीं करना, ठीक है। इन सब को ऑरेंज मैंने कर दिया। अब जो यहाँ पे येलो है इनको आपने एडिट करना है। इनमें आप वैल्यूज़ ऐड करते जाएंगे, आगे फार्मूला खुद ही वर्क करता जाएगा, आपके पास ROI आता जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे EXW है, इसको मैं 66 कर देता हूँ तो मेरा ROI 33 पे आ गया, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ कि यार मुझे 45 का पीस पड़ रहा है, लेकिन DDB मुझे ना पर पीस जो पड़ रही है वो मुझे 20 दिरहम बन रही है, ठीक है। आप टोटल इन दोनों के बजाय एक ही में टोटल अमाउंट भी लिख सकते हैं, कम करके भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे यहाँ पे आपने जो लिखना है वो एक पीस की लैंडिंग प्राइस निकालनी है। वो इंशाल्लाह आगे जब हम सोर्सिंग करेंगे आपको चीज़ों को समझ आ जाएगी। तो अब हम मूव करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग पे। शीट बताने का मकसद इसलिए है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि शीट किस तरह से यूज़ करनी है। अब हमने इसमें चीज़ें ऐड करनी शुरू करनी है, ठीक है। अच्छा, जब हम MPL करते हैं तो हमें मी टू सेलर से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो वो इसमें से मैं रिमूव कर रहा हूँ, वो हमने रिमूव कर दिया। हमें जो चाहिए होता है, हमें ब्रांड नेम से भी कोई लेना देना नहीं होता। हमें जो अपना पार्टनर SKU होता है उसका सेल टैग, कैटेगरी, प्रोडक्ट का नाम, इन चीज़ों से हमें लेना देना होता है, हम वही करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो ये रिसेंटली हमने एक हमारे पास अमेज़ॉन का स्टॉक बचा हुआ था एक ब्रांड का, तो वो हमने नून पे लगाया है। ये आज ही हमारा लाइव हुआ है, इसी वजह से मैंने आज ही वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर जितना भी काम होगा, चाहे PPC चल रही है कुछ भी है, वो आप लोगों के साथ हम लाइव करेंगे, सारा A to Z लाइव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो ये हमने कंप्लीट लिस्टिंग बनाई हुई है, ये कंप्लीट MPL की लिस्टिंग। अगर आप यहाँ पे देखें, इमेजेस की क्वालिटी देखें, ठीक है, इमेजेस की क्वालिटी देखें यहाँ पे आपको। अब यहाँ पे आप ये देखें कि हमारे पास ऑडियंस कौन सी है, हमारे पास अरेबिक ऑडियंस है, तो हमें इमेजेस में क्या करना होता है, इंग्लिश प्लस अरेबिक दोनों में अपना कंटेंट शो कराना होता है। अगर आप यहाँ पे देखें, इंग्लिश प्लस अरेबिक दोनों में हमारा कंटेंट है, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब यहाँ पे देखें कोई और भी हमें मीटू करके नहीं बैठा, क्योंकि हमारी अपनी लिस्टिंग है, हमने अभी रिसेंटली लॉन्च की है। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे नॉन के लिए। तो सबसे पहले प्राइस रेंज को याद रखते हुए, बाकी आपने जो एक्सटेंशन करनी है नॉन सेलर और नॉन सप्लायर, इन दोनों को अपने पास रखना है। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले आप बाय कीवर्ड जाते हैं, बाय कैटेगरी जाते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ही है कि आपको एक चीज़ चाहिए। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे वो ट्रेंडिंग पे बता रहा है कि जिस टाइम जो ट्रिमर कीवर्ड है वो ट्रेंडिंग पे जा रहा है। तो जब आपने MPL के लिए देखना है तो आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जितने भी आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या जो प्रोडक्ट आप फाइनल करने जा रहे हैं उसके कंपटीटर कम हो, ठीक है। लेट्स सपोज मेरा ये प्रोडक्ट है, मैंने इस प्रोडक्ट को टारगेट करना है, तो मैं इस प्रोडक्ट को सर्च करूंगा और देखूंगा कि इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कितने लोग हैं, और उसमें मैं ये देखूंगा कि क्या उसमें नए सेलर्स भी हैं या सारे पुराने सेलर्स हैं। अगर नए सेलर भी होंगे तो मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं उस कैटेगरी में जा सकता हूं। लेकिन अगर वहां पे इतने ज़्यादा कंपटीशन है कि शुरू में जितने भी सेलर बैठे हुए हैं सबके पास रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, तो मतलब पुराने सेलर बैठे हुए हैं, नए सेलर के लिए वहाँ उस कंपटीशन को बीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस सूरत में क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि भाई ऐसी कैटेगरी सिलेक्ट करूँ जिसमें कंपटीशन कम हो, ताकि क्योंकि मैं नया सेलर हूँ, मुझे अब वहाँ पर सर्वाइव करना है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, वो ऐसी कैटेगरीज टारगेट कर लेते हैं जिनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। बज़ाहिर तो आपको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट चल जाएगा, लेकिन आगे चल के नहीं चल पाता। उसकी वजूहत ये होती हैं कि आपका जो कंपटीशन होता है वो बड़े सेलर्स के साथ होता है, बड़े ब्रांड्स के साथ होता है। तो बड़े ब्रांड्स का जितना PPC का बजट होता है, आपका बजट उतना नहीं होता। तो उस बजट को कवर करने के लिए आपने कोशिश करना होता है ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी कैटेगरी पे जाएं जिसमें कंपटीशन कम हो। कंपटीशन कम मतलब आप जब सर्च करते हैं, आप लेट्स सपोज हमने यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च किया ट्रिमर। अब मैं ट्रिमर सर्च करूँ तो वो बता रहा है कि 1000 से ज़्यादा लिस्टिंग्स हैं ट्रिमर कीवर्ड के ऊपर, ठीक है, याद रहे 1000 से ज़्यादा हैं। तो जितनी लिस्टिंग्स कम होंगी उतना कंपटीशन कम होगा। और अगर आपने ये देखना है कि कंपटीशन कम है लेकिन सेल ज़्यादा है कि नहीं, सेल ज़्यादा है कि नहीं का तरीका ये होता है, आपने देखना होता है कि जो नई नई लिस्टिंग्स आ रही हैं या जितने भी लिस्टिंग्स हैं क्या उनके ऊपर कोई सेल टैग है। क्योंकि अब तो नून भी सेल टैग आपको शो करवाता है, नून बाकायदा शो करवाता है कि कितने बिके। जैसे ये यहाँ पे बता रहा है 27 इन हेयर ट्रिमर, ठीक है, लोवेस्ट प्राइस को बता रहा है। अब ये साथ वाला आपको सेल टैग भी बता रहा है, ये बाकायदा लिखा हुआ आ रहा है कि 430 इसने बेचे हैं, ठीक है, सेलिंग आउट फास्ट
अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें, फोर्थ 30 सोल्ड रिसेंटली, मतलब 430 इसके बिक चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो नून स्पाई है ये भी आपको बता रहा है कि भाई कंपटीशन एक्टिव है इस पे, ये इसका 8 BSR है, डेली सेल ये 25 से 60 पीस डेली के बेच रहा है, मंथली 7 से 750 बेच रहा है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू 104 दिरहम तक ये बना रहा है। ठीक है, एक्सप्रेस का मतलब ये FBN कर रहा है, फुलफिल्ड बाय नून कर रहा है, फुलफिल्ड बाय पार्टनर नहीं कर रहा, फुलफिल्ड बाय नून कर रहा है, मीन्स के नून के वेयर हाउस में अपना सामान रख के बेच रहा है। ठीक है, उसके बाद रिव्यूज़, इसके 1200 रिव्यूज़ हैं, इसके 1900 रिव्यूज़ हैं, इसके 671 हैं, इसके 50 हैं। ठीक है, अब 50 से क्या देख के मिल रहा है जी, ये लेकिन ये ब्रांड है, ये गीपा है। ठीक है, ये डॉशियर ये भी ब्रांड है, बॉम्बे सेविंग कंपनी ये भी कोई ब्रांड लग रहा है। ठीक है, प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ है, मीन्स कि इस कैटेगरी में मुझे बड़े सेलर ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस कैटेगरी में कूद पड़ें और अपना नुकसान करवाएं, क्योंकि इस कैटेगरी में कूदने के लिए या तो आपके पास बजट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से अब हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा कीवर्ड लिखेंगे जिसके ऊपर कंपटीशन कम हो। ठीक है, लेट्स सपोज पोर्टेबल आयरन स्टैंड, हम इसको सर्च करेंगे आयरन स्टैंड। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सर्च किया आयरन स्टैंड। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बता रहा है कि 2000 लिस्टिंग्स ऐसी हैं जिसमें आयरन स्टैंड का कीवर्ड यूज़ किया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे आके देखूंगा कि क्या नए सेलर हैं या नहीं। नए सेलर की पहचान क्या होती है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि नए सेलर की पहचान ये होती है, मतलब नए सेलर की पहचान ये होती है कि आपके पास रिव्यूज़ कम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये रिव्यू कम है, 92 रिव्यूज़ हैं, 50+ का सेल टैग है। ठीक है, इसके बाद आगे एक और ब्रांड है डेल्सिया, ये तो अमेजोन पे भी बेच रहे हैं, ये दोनों अमेजोन पे भी बेच रहे हैं, क्योंकि नून की दुबई की जो ऑडियंस है वो अमेजोन और नून की तकरीबन सेम है। जो चीज़ आपको नून पे भी बिकती हुई दिखेगी वो अमेजोन पे भी दिखेगी, और जो अमेजोन पे होगी वो नून पे भी दिखेगी। अब जैसे ये यहाँ पे आपको देखें, ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मज़ीद नीचे आते हैं, आप देखते हैं कि ये तो ये ऐड वाले हैं, ऐड वालों को आपने नहीं देखना, जिनके साथ ऐड लगाओ उसको आपने नहीं देखना, ऐड के बगैर देखना है। जैसे कि ये है, इसका भी ऐड चल रहा है, इसके पास अभी तक कोई सेल टैग है या नहीं हम देखते हैं। 21 आयरन बोर्ड है, ठीक है, लोवेस्ट प्राइस है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी लिस्टिंग या कोई भी चीज़ आती है आप उसको ओपन भी करके देख सकते हैं। अब जैसे ये लिस्टिंग है, ये जेनेरिक में बनी हुई है। ठीक है, ये जेनेरिक में बनी हुई है। अब इसके आगे हम देखते हैं ZSKU शुरू हो रहा है, जेनेरिक है लेकिन ZSKU है, जेड वाली लिस्टिंग को हम मीटू नहीं कर सकते। ठीक है, इसके पास कोई सेल टैग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये टूल है, टूल भी यही बता रहा है कि ओवरऑल इसने 10K+ सेल किए हुए हैं, लेकिन इस लिस्टिंग का कुछ नहीं बता रहा वो। ठीक है, ना कोई नून की तरफ से सेल टैग आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, कोई ऐसा डिज़ाइन देखेंगे जो हमें थोड़ा यूनिक लगे, यूनिक भी हो, रिव्यूज़ भी कम हो। ठीक है, अब जैसे ये है, ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, और इस तरह के जो स्टैंड है इनकी सेल्स अमेजोन पे है। यहाँ पे अभी सेल टैग अभी जैसे ये देखिए, ये ब्लैक वाला है, अब ब्लैक वाला है, इसके ऊपर रिव्यूज़ 68 है। 68 रिव्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं होते, इतना ज़्यादा सेल टैग नहीं है, तो ये एक हमें अच्छी लगी है। ठीक है, ये एक लिस्टिंग हमें अच्छी लगी है। क्यों अच्छी लगी है, उसके रीज़न, सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास 68 रिव्यूज़ हैं, उसके बाद नंबर 1 आयरन बोर्ड में आप आ रहे हैं, और उसके बाद आपके पास सेल टैग भी है, फ्री डिलीवरी के साथ 210 पीसीस का सेल टैग है। ठीक है, 210 पीस उसने ऊपर बताए हुए हैं, यहाँ पे ये हमें नहीं बता रहा ओवरऑल। ठीक है, अब हम नून स्पाई में देखते हैं। नून स्पाई जो है वो हमें बता रहा है कि 90 से 173 तक पीस इसके बिक रहे हैं। ठीक है, ये डेली का बता रहा है। ठीक है, लेकिन हम इसके ऊपर एग्जैक्ट मतलब वो नहीं देखेंगे कि भाई इतने आ रहे होंगे, क्योंकि ये एस्टिमेटेड डाटा होता है। कोई भी टूल है वो आपको एग्जैक्ट 100% डाटा नहीं देता, एस्टिमेटेड देता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इसको हमने ऐड कैसे करना है, ऐड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ZSKU कॉपी कर लेंगे, क्योंकि याद रहे MPL में हम मीटू नहीं करते, MPL में हम मीटू नहीं करते, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका एसन कॉपी कर लेते होते हैं। ठीक है, SKU और ZSKU। ठीक है, अब हम ये क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ये MPL के लिए कर रहे हैं, ZSKU होगा तो ही आप उस लिस्टिंग को सर्च कर पाएंगे। आपने उस लिस्टिंग को सर्च भी तो करना है ना, अपना कंप्यूटर अगर आपने उसको बनाना है तो आपने सर्च भी करना है। अब इसके पास 210 का सेल टैग है, तो यहाँ पे 210+ का लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो लास्ट कैटेगरी आ रही है, किस में जा रहा है, ये लॉन्ड्री में जा रहा है, हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसका टाइटल जो है वो ब्रांड के नेम के अलावा आपने करना होता है। फिर आगे चल के हम जब नेक्स्ट क्लास में सोर्सिंग करेंगे तो उसमें हम देखेंगे
कि भाई सोर्सिंग करते हुए किन चीज़ों का ख्याल करना है। अब जैसे ये आपके पास यहाँ पे बिक रहा है 90 दिरहम का, तो सेलिंग प्राइस जो आपने लगानी है वो आपने इस तरह से लगानी है कि आपने देखना है कि कम से कम प्राइस में कौन बेच रहा है इससे सिमिलर। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये 26 में बेच रहा है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है इसका कोई है, ठीक है। इसका साइज़ सेंटीमीटर में है, उसका इंचज़ में है, मतलब ये छोटे साइज़ का है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला हमारा था मोमेंट वाला, हम इससे सिमिलर कोई देखते हैं, इससे मिलता जुलता इस साइज़ का कौन बेच रहा है। 92, 90, 64 तक नीचे आ रहा है, ठीक है। 109, ये 32 में तो कोई सिंगल बेच रहा है, फोल्डिंग वाला नहीं है। ये 92, मतलब अभी तक हम जो नीचे आए हैं वो 90 समथिंग आए हैं उस स्टैंड के लिए, ठीक है। हमने ये देखना है कि हमारा जो कंपटीशन है जिनके साथ है हमने वो देखने हैं डिज़ाइन, मतलब 59, हम 60 इसको कंसिडर कर लेते हैं कि हम अगर हमने सोर्सिंग करना है तो सोर्सिंग करते हुए हमने ये देखना है कि हमारे पास जो लोवेस्ट प्राइस है वो 60 है, ठीक है। लोवेस्ट को हमने 60 रखना है। वैसे अभी इसमें हम 70 ऐड कर देते हैं, लेकिन लोवेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो नॉन की फ़ीस आ रही होगी प्रोडक्ट के लिए वो आपने ऐड करनी है। एक्स्ट्रा पर इसलिए क्योंकि आपने अगर उसको लेबलिंग वगैरह कराना है, फिर जो आपको सप्लायर से रेट मिल रहा है, फिर जो आपको DDP मिल रही है, फिर यहाँ पे आपकी टोटल सोर्स आ जाएगी, यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ जाएगा, जितनी क्वांटिटी मंगाएंगे आपके सामने ROA निकल जाएगा, ठीक है। ROA आपने 30% निकालना ही निकालना है। अब इसमें दो चीज़ें और ऐड होती हैं, ठीक है, दो चीज़ें और ऐड होती हैं। वो क्या कहते हैं, हम जब क्या कहते हैं इसमें मैं ऐड करवा देता हूँ, ठीक है। वो मैंने शुरू में इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि आपको पता हो कि हमने वो ऐड करनी ही करनी है वो, लेकिन वैसे सोर्सिंग में मैं ऐड करना चाहता था, लेकिन मेरा माइंड अभी काम कर रहा है कि हम अभी ऐड कर लें, अभी इस वजह से ऐड कर लें क्योंकि उसका आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। गिव अवेज और रिव्यूज़ दो चीज़ें, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इधर ले आता हूँ। यहाँ पर हमने क्या करना है जी, PPC और रिव्यूज़, ठीक है। PPC और रिव्यूज़, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने लॉन्च करना है तो आपने उसकी सोर्स प्राइस में उसको भी शामिल करना है, ठीक है, PPC और रिव्यूज़ को, ठीक है। ठीक है, जब आप PPC और रिव्यूज़ को ऐड करते हो तो आपके लिए वो आइडिया हो जाता है कि भाई कितनी आपको कॉस्ट आने वाली है। अब जब आप EXW लोगे 100 पीसेस की तो यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है, EXW। उसी 100 पीसेस की जब आप DDP लोगे तो इधर ऐड करोगे, ठीक है। और उसी के लिए जो आपको बजट चाहिए होता है, बजट आपको वन टाइम चाहिए होता है, वन टाइम बजट आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट में ऐड करना ही करना होता है कि अगर भाई एक प्रोडक्ट है वो आप उस पर कर रहे हो तो आपके पास क्या कॉस्ट बचेगी, ठीक है। PPC का बजट किस तरह से ऐड होगा, लेट्स सपोज आप PPC चला रहे हो, आपके कंपटीटर हैं छोटे जो कम प्राइस वाले हैं, तो आप कम से कम 400 दिरहम उसमें रख लो बजट अपना PPC का, कि 400 बजट आपका PPC का है, 200 का आप रिव्यू के लिए ऐड कर लो। तो ये आप अपने हिसाब से करते होते हो, मतलब उसको आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। आपने ये टोटल कॉस्ट में हर चीज़ में अपना रिव्यू लगाने के लिए करना होता है, ठीक है। इस तरह से हमने करना है और इसमें आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, कुछ ऐसा वो फिक्स नहीं है कि आपने क्या करना है, ठीक है। लेकिन ये सब डिसाइड होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर। आप जब कंपटीशन देखते हो कि ओवरऑल कितनी लिस्टिंग्स पे PPC चल रही है, ऐड की कॉस्ट क्या आ रही है, वो आगे चल के जब मैं आपको PPC का बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी शीट में थोड़ी सी चेंजेस हैं वो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। शीट में चेंजेस किया है, हमें थोड़ी सी कॉलम्स की रद्दोबदल करनी है। रद्दोबदल क्या करनी है जी, हमें ये वाले जो कॉलम है ये थोड़े से इधर ले आने हैं, उसके बाद ये नॉन फीस है इसको भी हमने इधर ले आना है। यहाँ से अब हम जो करेंगे, सॉरी, टोटल कॉस्ट सही है, EXW आ जाएगी हमारी, लेट्स सपोज 120, 300 हमारी EXW, 1300 हमारी EXW आ गई, 250 हमारी DDP आ गई, ठीक है। DDP आने के बाद हम इसको यहाँ पे एक कॉलम ले आते हैं, ठीक है, टोटल प्राइस के नाम से। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपकी शीट बिल्कुल ही ओके रहे, टोटल, ठीक है। अब टोटल में हमने यहाँ पे रिव्यू भी ऐड करने हैं, सॉरी। अब इसमें टोटल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले EXW प्लस DDP प्लस PPC और प्लस रिव्यूज़। अब ये मैंने यहाँ पे आपकी शीट में ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई, इसको क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट होगी। अब इस टोटल कॉस्ट में हमने क्या करना होता है, इसमें से हम लैंडिंग कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। लैंडिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे जी, अब यहाँ पे हम एक कॉलम और ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्वांटिटी को इधर ले आएंगे, ठीक है, क्वांटिटी, इसको भी मैं
कैपिटल कर लेता हूँ, क्वांटिटी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लैंडिंग कॉस्ट, ठीक है, LANDIN खा गया बीच में से, लैंडिंग कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब ये वीडियो डिटेल में बनाने का मकसद इस वजह से है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो वीडियो देख के भी उनके सवाल होते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कितने पे, अपने यूनिट पे। तो 21 हमारे पास लैंडिंग कॉस्ट आ गई, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारी क्या थी, ये थी। अब सोर्सिंग के टाइम हमारे पास क्या आ गई, ये चीज़ आ गई, ठीक है। लैंडिंग कॉस्ट वगैरह सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, लैंडिंग कॉस्ट। याद रहे लैंडिंग कॉस्ट को भी यार येलो कर रहा हूँ, इसको भी आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। अब लैंडिंग कॉस्ट आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास ये फीस आ गई, ठीक है। अब प्रॉफिट निकालने के लिए कैसे निकलेगा, अगर आपको आइडिया हो कि प्रॉफिट अगर हमने निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, नून की फ़ीस प्लस 2 प्रेप, टोटल फीस हम इसको कंसिडर करेंगे। कैसे, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे एक कॉलम और ऐड कर देता हूँ। याद रहे शीट आपके सामने बनाने का मकसद यही है कि आप खुद भी उससे बना सकें। अब यहाँ पे हम टोटल फीस क्या करेंगे, टोटल फीस में आपने ये और प्लस 2 प्रेप के 29 हमारे पास प्रेप के हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा जी, प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले जो आपकी है सेलिंग प्राइस, उसमें से जी माइनस करेंगे आप अपनी लैंडिंग को, फिर माइनस करेंगे आप उसमें से नून की फ़ीस। तो ये आपके पास प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है जी, टोटल इन्वेस्टमेंट अगर हम कंसिडर करें तो हम EXW और DD भी कंसिडर करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का एतराज़ ये होता है कि हम PPC और रिव्यूज़ को भी कंसिडर करें, तो इसलिए ये वाला कॉलम टोटल इन्वेस्टमेंट वाला हमने कंसिडर कर लिया। अब टोटल प्रॉफिट कैसे कंसिडर होगा जी, टोटल प्रॉफिट आपने अपने जो प्रॉफिट आपका आ रहा है उसको आपने क्या कर लेना है जी, मल्टीप्लाई करना है कितने के साथ, जो आपकी क्वांटिटी है, ठीक है। आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है, आपका ROI निकल गया, ठीक है। ROI तो आपका जो है R2Q की जगह, ठीक है, Q2R2, ठीक है, वो हमारा ROI ठीक निकल रहा है। क्योंकि हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा निकल रहा है, हमारी लैंडिंग कॉस्ट कम पड़ रही है, ठीक है। अब जो DDP है इसको मैं कहता हूँ 670। अब जैसे ही 670 पे गए हमारी और कम होगी, ठीक है, क्योंकि हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है, ठीक है। हमारा प्रॉफिट अभी भी 85 बन रहा है, ठीक है। 85 क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। उस मिस्टेक को हम बेहतर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ब्रैकेट में क्या करूँगा, सबसे पहले जो हमारी ये प्राइस है इसमें से माइनस करूँगा किसे, लैंडिंग कॉस्ट को। लैंडिंग कॉस्ट निकल गई हमारी सेलिंग प्राइस में से, अब माइनस करनी है हमने उसमें से फीस। तो ये हमारी 85 हमारा प्रॉफिट बन गया, ठीक है। क्योंकि ये कितना हो गया, अब बेच भी तो 140 पे रहे हैं, 30 ये हो गया, 25 ये हो गया, ठीक है। 30 और 25 45 हो गया। 45 अगर हम माइनस करें तो 85 ही हमारा आएगा ना। इसी तरह अगर मैं लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारा कंपटीटर है लेट्स सपोज वो बेच रहा है 80 पे, तो हमारा ROI नीचे आ गया। क्यों, क्योंकि हम लैंडिंग कॉस्ट और वो सारी चीज़ें लिखनी है। लैंडिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि सारे खर्चे डाल के आपको एक पीस इतने में पड़ेगा। तो ये इस तरह से है। अब मज़ीद इसको हम जब करेंगे वो आगे चल के करेंगे, जब हम इसकी सोर्सिंग वगैरह सारी चीज़ें करेंगे। अभी मैंने फार्मूले अपडेट कर दिए, अब ये शीट आपकी फाइनल है, अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाली, ठीक है। इसी वजह से मैंने इसमें एक प्रोडक्ट ऐड किया है। जब हम इसकी सोर्सिंग करेंगे तो हम इसी की सोर्सिंग की ये चीज़ें सारी यहाँ पे ऐड करेंगे। जो बजट है, बजट आप सेम टू सेम कर सकते हैं। जैसे आयरन बोर्ड है, आयरन बोर्ड पे इतना बजट आपका आ जाएगा 400, तकरीबन 400 से 450 आपका PPC का आ जाएगा, 200-250 आपका रिव्यूज़ का आ जाएगा। तो वो उसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब हमने ये क्यों सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने की वजह ये थी कि सबसे पहले बेस्ट सेलर मिला हुआ है, ठीक है। 68 रिव्यूज़ है, 68 रिव्यूज़ पे 200 समथिंग वो पीस बेच रहा है। इसका मतलब बहुत अच्छी सेल आ रही है, प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो तो ब्लैक वाला ये एक ही है, बाकी जो है वो ग्रे में बेच रहा है, कोई उसमें बेच रहा है। पहले पेज पे ये एक और हमें ब्लैक वाला मिल गया। अब ये देखो 99 पे बेच रहा है और उसके पास भी 90 समथिंग का सेल टैग है। हम अगेन कंफर्म कर लेते हैं कि सेल टैग जो है वो कितने वाला, अगर यहाँ पे देखें 60 प्लस का सेल टैग है, मतलब सेल है। और 26 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। 26 रिव्यूज़ के साथ वो अच्छी सेल ले रहा है, ठीक है। इसका मतलब प्रोडक्ट में जान है। इसी तरह मज़ीद हम कोई प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रोडक्ट ढूंढें जो नए से नए हों, ठीक है। अगर आप कहते हैं लॉन्ग टर्म आपने बेचने हैं तो आप होम एंड किचन में चले जाएँ, इस तरह की चीज़ों में चले जाएँ।
टॉयज़ भी एक अच्छी कैटेगरी है, लेकिन टॉयज़ में क्या है, कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हेल्थ न्यूट्रिशन में जाना है तो इसके लिए आपको टेस्ट रिपोर्ट्स चाहिए ही चाहिए, चाइना से अलग चाहिए होंगे, यूएई की गवर्नमेंट से अलग चाहिए होंगे, इसी तरह मिडिल ईस्ट में केएसए में कर रहे हैं तो केएसए में अलग चाहिए होंगे, ठीक है। होम एंड किचन में आ जाते हैं, होम एंड किचन में हम चले जाते हैं, हम कैटेगरी में आ गए, ठीक है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे कैटेगरी सर्च की, ठीक है। कैटेगरी में आके हमने कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, फ़िल्टर लगाना चाहे फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, फ़िल्टर लगा के भी आप सर्च करते हैं, फ़िल्टर के बगैर भी। अब होम एंड किचन में आ गए, यहाँ पे अब वो हमें मल्टीपल चीज़ें शो करवा रहा है, जैसे वेलवेट हैंगर्स है, ठीक है। मैं वेलवेट हैंगर को ही सर्च करता हूँ, मैं यहाँ से इसका कीवर्ड कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं वेलवेट हैंगर्स, ठीक है। वेलवेट हैंगर्स हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि भाई हमें कौन से सेलर के देखने हैं, हमें एक्सप्रेस वाले देखने हैं। एक्सप्रेस वाले कौन से होते हैं, जो FBN कर रहे होते हैं, ठीक है। FBN अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी सेलर हैं वो सारे क्या हैं, FBN वाले। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जी पहली लिस्टिंग पे ऐड चल रहा है, ठीक है, दूसरी पे ऐड चल रहा है, तीसरी पे ऐड चल रहा है, पहली 3 लिस्टिंग्स पे ऐड चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे चौथी एक लिस्टिंग है जी, प्रीमियम 50 का बेच रहा है, इसके ऊपर जी कोई सेल टैग अभी फिलहाल हमें नहीं दिख रहा क्योंकि एक ही रिव्यू है, ठीक है। इससे पहली वाली पे अगर हम देखें तो 19 रिव्यू है, 19 रिव्यू के साथ BSR उसका पोजीशन अच्छी है 35 पे आ रहा है, लेकिन सेल टैग कोई नहीं है। उससे पहली वाली पे आ जाते हैं जिसके ऊपर एक रिव्यू है, एक रिव्यू के साथ कोई सेल टैग नहीं है, 39 रिव्यूज़ हैं, 39 180 प्लस का सेल टैग है। अब 181 प्लस का, और बेच कितने रहा है, 24 पीस बेच रहा है, ज़्यादा पीस भी नहीं है, 24 पीस पे 39 रिव्यूज़ बहुत कम आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। रिव्यूज़ आप यहाँ पे मिडिल ईस्ट में खुद से लगा सकते हैं। नून का भी बायर अकाउंट बनाने की भी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूँगा कि नून का बायर अकाउंट आप किस तरह से बना सकते हैं, नून का ऑर्डर प्लेस किस तरह होता है रिव्यू वगैरह लगाने के लिए, वो भी इंशाल्लाह बनाऊंगा ताकि आपको इस चीज़ का भी आइडिया हो, ठीक है। अब मज़ीद नीचे आते हैं कि भाई इस पर कितना कंपटीशन है, यहाँ देखें 4 रिव्यू, 11 रिव्यू, 3 रिव्यू, 220 रिव्यू, 242 रिव्यू, ठीक है, 53, 75, 3, 1, 2, मतलब इतने ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं है, इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, सेल है लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपने एनालाइज करना होता है कि आपको कंपटीशन ज़्यादा ना मिले, ठीक है। इसी तरह मज़ीद और कोई कीवर्ड अगर आपके माइंड में आता है तो आप नीचे कमेंट में लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी में सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये है मेथड MPL के प्रोडक्ट हंट करने का। याद रहे कैटेगरीज के हिसाब से आपने चलना है। MPL में ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक ही कैटेगरी बेच सकते हैं, आप मल्टीपल कैटेगरी बेच सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडिंग कराना चाहते हैं, ब्रांडिंग करा के बेच सकते हैं, बगैर ब्रांडिंग के बेच सकते हैं, अपने ब्रांड के नाम के साथ बेचना चाहते हैं, अपने ब्रांड के नाम के साथ बेच सकते हैं, अपने ब्रांड के बगैर बेचना चाहते हैं उसके बगैर भी बेच सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपका दिल करता है ब्यूटी में जाने का तो ब्यूटी में थोड़ी सी कंप्लाइंसेस टेस्ट रिपोर्ट्स ज़्यादा है, लेकिन आप इसमें भी जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ब्लशेस है, फाउंडेशंस है, मस्कारा है, आई लैशेज़ है, इन चीज़ों में भी जा सकते हैं, हेयर मास्क, शैम्पू, कंडीशनर, इनमें भी जा सकते हैं। अगर आप ब्रांड्स की चीज़ें बेचने हैं तब भी आप इनमें जा सकते हैं, ठीक है। आफ्टर शेव, बॉडी, रेजर्स, इन चीज़ों में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास मल्टीपल है। सिर्फ ग्रोसरी में आप ना जाइएगा, ग्रोसरी में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, कपड़ों में भी ना जाइएगा, रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्पोर्ट्स में आप जा सकते हैं, न्यूट्रिशन, स्टेशनरी, बुक्स, लेकिन आपने ये देखना है कि उसकी सेल भी हो, ठीक है। ऑटोमोटिव है, जैसे ऑटोमोटिव में आप जा सकते हैं, ऑटोमोटिव में बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाती हैं, आप उन पे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये चेयर फोम टाइप होते हैं, हम इसको क्वेश्चन सर्च कर लेते हैं, इकोनॉमिक क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ, ये आजकल ना UK में बड़ा वायरल हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे 3D US UK में ये आइटम काफ़ी चल रहा है, इसको हम सर्च करके देख लेते हैं। अब ये मैंने सर्च किया, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक्सप्रेस वालों को देखूंगा क्योंकि हमारा कंपटीशन एक्सप्रेस वालों के साथ होगा, ना कि सुपर मॉल वालों के साथ, ना कि ग्लोबल वालों के साथ। अब यहाँ पे हमने सर्च किया तो यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। पहले ये देखें, ये लिस्टिंग है जी, ये वाला डिज़ाइन है, इस पर सेल टैग तो हमें कोई नहीं है, लेकिन 5 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। 5 रिव्यू के साथ वो अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है। सेल टैग तब आता है जब कंटिन्यूसली आपके पास सेल हो, मतलब लगातार हर महीने उतनी सेल आ रही हो। अगर कम आएगी तो सेल टैग ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह ये सारी चीज़ें हैं, मज़ीद आप नीचे से निकाल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। आपने ये देखना है कि उसके ऊपर कंपटीशन कम हो, कंपटीशन कम है तो आप कम क्वांटिटी के साथ लिस्टिंग बना के टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेथड आज की हमारी ये करने का। अब जो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है वो तब होता है जब आप फाइनल कर लेते हो। लेट्स सपोज मैंने ये प्रोडक्ट फाइनल किया ना, ये अब हमने निकाला है, तो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट में क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे, इसके रिव्यूज़ देखेंगे लिस्टिंग में। अब यहाँ पे वो बता रहा है चीप एंड वर्क प्रॉपर्ली, मतलब सस्ती है और काम भी अच्छा कर रही है, गुड क्वालिटी, वैल्यू फॉर मनी, यहाँ पे वो बता रहा है, ठीक है। उसके बाद वो जो यहाँ पे बता रहा है सुपर स्ट्रॉन्ग, आई लव इट, मतलब उसको अच्छी लगी है, ठीक है। 5 मार्च को रिव्यू आया, 23 मार्च को है, 4 अक्टूबर को है। इसी तरह आप देख सकते होते हैं मल्टीपल रिव्यूज़, ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट फाइनल कर रहे हैं उसके रिव्यूज़ देखें,
ठीक है। एक ये फोल्डिंग चेयर्स भी काफ़ी चलती हैं, ये आउटिंग वगैरह के लिए सऊदी वगैरह परचेज़ करते हैं अपने ट्रैवल वगैरह करने के लिए, गाड़ियों में रख के ले जाने के लिए। तो इस तरफ भी देख सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन है जिसमें जाना चाहें, लेकिन डिसाइड आपने ये करना है कि आपका बजट कितना है। अपने बजट के हिसाब से आपने चलना है, आपका जो भी बजट हो उसको एनालाइज करते हुए आपने चलना है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी थी, मैं चाहता था आप लोगों को डिटेल में चीज़ें सिखाऊं ताकि आपको पता हो कि स्टेप बाय स्टेप हमने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, कहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कहाँ पे क्या आती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक होगा वो हमारा सोर्सिंग भी होगा कि हम सोर्सिंग किस तरह से कर सकते हैं। पिछली क्लास हमने होलसेल की थी, तो पहले हम होलसेल की सोर्सिंग करेंगे, फिर हम एमपीएल की सोर्सिंग की तरफ जाएंगे, और इसी तरह हम नून की सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और लाइव आप लोगों के साथ चीज़ें दिखाऊंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।